की किताब से 19 अध्याय वचन 7 और 8 हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप इस वचन से आशीषित होने वाले हैं। आमीन। और हमारे साथ सब लोग पढ़िए, बोलिए, पर यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को, फिर से, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है ना? अलौकिक वचन सही है कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है साधारण लोगों को मैं, जिसको कुछ भी नहीं मालूम, उसे कह रहा है मैं बुद्धिमान बना सकता हूं, बना दूंगा। आमीन। वचन 8, उसके नीचे की लाइन देखिए, आप अपने पवित्र शास्त्र में या सामने देखिए। यहोवा के उपदेश, फिर से बोलिए, परमेश्वर का उपदेश सिद्ध है। सिद्ध का मतलब पूरा, सिद्ध का मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परफेक्ट। सिद्ध का मतलब होता है पूरा, उसमें कुछ अधूरापन नहीं है। फिर से बोलिए, परमेश्वर का वचन सिद्ध है, वो हमारे हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा शुद्ध है, निर्मल है, हमारी आंखों में ज्योति ले आती है। आमीन, आमीन। हाथ उठाइए, बोलिए, प्रभु इस वचन के सुने पर और समझने पर मेरी जिंदगी में प्रकाश आए और हमारे रुके हुए काम बहाल हो जाएं और हम एक सिद्ध व्यक्ति बने, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहाल करता है, कानूनी भाषा है बहाल करना, है ना? वे कह रहे हैं कि यहोवा की व्यवस्था क्या है? खरी है। आमीन। उसका वचन कैसा है भाई? बोलिए, परमेश्वर का वचन खरा है। क्या है? अक्सर बोलते प्योर। क्या है? प्योर है। परमेश्वर का वचन प्योर है, वह हमारे प्राण को, हमारे प्राण की बीमारी, बड़ी मुश्किल है कि हमारे प्राण के अंदर की कोई बीमारी का बहाल कर दे, क्योंकि जो चीज प्राण में चला गया वो चीज प्राण को बनाने वाला ही बहाल कर सकता है। हमारे खून की बीमारी डॉक्टर दूर कर सकते हैं, सही है। हमारे शरीर के अंगों की बीमारियां हड्डियों में है, चमड़ों में है, डॉक्टर दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्राण की बीमारी कैसे दूर हो? है बड़ा मुश्किल है ये। तो लिखा क्या है? यहोवा की व्यवस्था क्या है? बोलो, खरी है। जब यहोवा का वचन खरा है तो हमें कैसा होना चाहिए? नमक कैसा होता है? नमक खरा है तो हमें कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। उसने ये नहीं कहा किसी जानवर को, उसने कहा आपको, आप भाई बहन पृथ्वी के क्या हैं? नमक है। यदि नमक का स्वाद जाता रहे, खत्म होता रहे, तो किसी काम का है बिन, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले। यदि नमक का स्वाद जाता रहेगा तो मनुष्य नमक को अपने पैरों तले क्या करेगा? रौंदेगा। लेकिन बोलो, लेकिन नमक का स्वाद कम होता है? नमक नमक होता है। आमीन। आपको पृथ्वी का नमक बनना है यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। आमीन। साधारण लोगों को परमेश्वर का वचन क्या कर देता है? बुद्धिमान। क्योंकि वचन में बुद्धि है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में छुटकारा है, वचन में चंगाई है। आमीन। इसलिए पहली व्यवस्था क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कैसा है? खरा है। तो खरे वचन को अगर हम खरे तरीके से अपने अंदर जगह दें तो हमें खरा बनाएगा कि नहीं बनाएगा?
और जब वो हमें खरा बनाएगा तो हमारे प्राणों का बहाल करेगा। आमीन बोलिए। वो हमारे प्राणों को क्या करेगा? बहाल करेगा। हमारे सोल को बदल देगा, गंदी सोल को निकाल देगा और नई सोल देगा। परमेश्वर हमें अब एक नया प्राण, एक नई आत्मा हमें दे देगा। इसका मतलब ये है। आमीन। जब मनुष्य प्रभु के पास नहीं आता तो उसके जो उसकी आत्मा है वो दूषित होती है। सही है कि नहीं? नशे के कारण, पाप के कारण उसका मन, मस्तिष्क, विवेक अशुद्ध हो जाता है। उसे जरूरत है कि उसकी सोल बदली जाए। तो उसकी सोल, उसकी आत्मा शुद्ध कैसे होगी? जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा हमारा प्राण शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं खरा हूं। परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? खरी है, और वो हमारे प्राणों को बहाल कर देती है, हमारे प्राणों को नया कर देती है। आमीन बोलिए। पुराने विचारों, गंदी सोच, लतों को वो निकाल देता है। अंग्रेजी में लिखा है कन्वर्टिंग द सोल। मतलब हमारी जिंदगी में जो पुरानी चीजें होती हैं उसको हटा करके नई चीजें प्रभु हमारे अंदर दे देता है। उसके लिए जोरदार ताली बजाइए। आमीन। और उसके बाद 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो सिद्ध है। क्या है? अच्छा चलिए बताइए, आपके पास अगर एक हाथ ना हो अच्छा लगेगा? सबके पास 2 हाथ है, आपके पास एक हाथ नहीं है, आप अधूरे हैं। जब आपके पास 2 हाथ होते हैं तो आप पूरे होते हैं कि नहीं होते? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें हैं, सारी चीजें परमेश्वर ने जैसे बनाया, अगर वो चीज ना हो तो आप अधूरे कहे जाएंगे। और ये चीजें जब होती हैं तब हम पूरे होते हैं। सही है कि नहीं? तो वही चीज, जैसे कि हमारे हाथ पैर सब सही सलामत है, तो आप शरीर की भाषा में अगर कहोगे तो आप पूरे हो। आमीन। आत्मा की भाषा में चले जाओ तो परमेश्वर का वचन आप में है कि नहीं, उसका वचन आप में खरे रीति से है कि नहीं। आमीन। आज हमने बीज बोया और आज हमने बीज बोया, कल फसल क्या करते हैं? काटते हैं कि नहीं काटते हैं? हम अपनी जिंदगी में आज सही चीजों को बोना शुरू करेंगे। एक समय आ रहा है हम सही चीजों को काटने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। या इस बात को पता रहे, प्रभु का वचन कहता है कि वो सिद्ध है, मतलब परफेक्ट है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं। इसीलिए यीशु मसीह संपूर्णता में हमारे बीच में आया, कलीसिया बनकर आया। क्या बनकर आया? पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह कलीसिया है। क्या है? तो यीशु वचन में क्या लिखा? कलीसिया को सामर्थ्य दिया, कलीसिया को वैभव दिया, कलीसिया को संपन्नता दिया, कलीसिया को सारी चीजें दे दी। किसने दे दी? पिता ने। पिता ने कलीसिया के भीतर सारी चीजें क्या कर दी हैं? बोलो, दे दी हैं। तो कलीसिया कौन है? यीशु मसीह है, उसका देह है, उसका शरीर है। आमीन। और जब आप ईमानदारी से कलीसिया में आते हो, ईमानदारी से कलीसिया के प्रति रहते हो, तो उसका बॉडी जो आप उसमें शामिल हुए हैं आपको अधूरा नहीं रखेगा वो। हालेलुया। आपको पूरा बनाएगा यीशु के नाम में। सही है कि नहीं? हाँ, आपको अधूरा रखेगा। अगर आंख बंद करोगे यीशु मसीह भी दिखाई देंगे आपको। आप यीशु मसीह इधर है, आप उसकी देह के अंग बन चुके हैं। आमीन बोलिए। मानतो कलीसिया में पवित्र व्यक्ति जब आप आते हो तो कोई पवित्र नहीं होता, सभी क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं, सभी कहीं ना कहीं पाप से ग्रसित होते हैं। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए कलीसिया में है। कलीसिया इसीलिए है कि आप उसकी देह में जैसे आओगे उसके देह के जैसे रूपांतरित हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। हमारी आत्मा नई हो जाती है। आमीन बोलो। हमारे विचार शुद्ध कर दिए जाते हैं। आमीन बोलो। हमारे रोग ले लिए जाते हैं। आमीन बोलो। हमारी परिस्थितियां जो बुरी होती हैं उसको वो सही कर देता है यीशु के नाम में। क्या लिखा है? अगर इसे धीरे धीरे पढ़ो, 8 वचन में दिखाइएगा। लिखा है परमेश्वर का उपदेश क्या है? सिद्ध है। क्या है? सिद्ध का मतलब पूरा। पड़ोसी को बोलो, सिद्ध का मतलब पूरा। परमेश्वर का वचन क्या है? पूरा है कि नहीं? लिखे परमेश्वर का वचन क्या है? इसलिए वो हमारे हृदय को क्या कर सकता है? वाह, हमारे हृदय को वो आनंदित कर देगा कि नहीं कर देगा?
फिर कहता है उसका कमांडमेंट, उसकी आज्ञाएं क्या है? निर्मल है, शुद्ध है। जब उसके वचन को ग्रहण करते हो आप शुद्धता को ग्रहण करते हो, और जब से जैसे आप शुद्धता को आप ग्रहण करोगे, लिखा है वो हमारे आंखों में, मन की आंखों में, हमारे आत्मिक आंखों में, हमारी देह की आंखों में वो क्या करेगा? वह आंखों में ज्योति ले आता है। आमीन बोलिए, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, वचन के प्रति लापरवाही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वचन है तो है। आमीन। बातों को समझ रहे हैं ना? वचन क्या है? भूल गए? वचन क्या है? अधूरा है कि पूरा? कहां लिखा है? अभी हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भजन 19 अध्याय वचन 8 में लिखा है परमेश्वर का वचन परफेक्ट है, मतलब सिद्ध है। तो जब आप उसका वचन सुनने के लिए आते हो तो आप क्या होते हो? सिद्ध बनते हो कि नहीं बनते हो? जो 1 महीने में आ रहा है, हमको नहीं लगता वो सिद्ध बने। जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, प्रभु कहता है मैं उसे सिद्ध बनाऊंगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।